नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है फ्रॉम सेविंग टू स्ट्रेंथ एम्पावरिंग इंडियाज गर्ल थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना। यानी कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो सुकन्या समृद्धि योजना के इर्द गिर्द रहने वाला है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये योजना न्यूज में क्यों है। तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना ने इस साल अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसे शुरू कब किया गया था? इसे शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। अब समझते हैं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका सीधा सा उद्देश्य था बालिकाओं को वित्तीय रूप से मदद करना, उनकी आर्थिक मदद करना, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा उन्हें सुनिश्चित करना। अब एक बार आंकड़ों को समझते हैं, इस योजना की उपलब्धियों को समझते हैं। तो दिसंबर 2025 तक 4.53 करोड़ से अधिक खाते खोले गए और इस बीच कुल जमा राशि 3.33 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रही, जो कि आप देख सकते हैं एक काफी अच्छा डेटा है, इस योजना की उपलब्धि को दर्शाता है। और इसी के साथ जो वर्तमान ब्याज दर है इस योजना की वो 8.2% है, जो कि कई छोटी योजना और पीएफ से काफी अच्छी मानी जाती है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इस योजना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जानेंगे पात्रता मानदंड, यानी कि अगर किसी को सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कराना है उसके लिए क्या पूरी प्रोसेस होनी चाहिए। तो जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक, यानी कि अगर कोई बालिका है तो उसके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और इसी के साथ एक बालिका के नाम पर केवल एक ही अकाउंट खोला जाता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए अकाउंट खोला जा सकता है। अच्छा, इसमें एक अपवाद भी है। अगर मान लीजिए किसी घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं या 3 बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जन्म प्रमाण पत्र दिखाने पर 2 से अधिक अकाउंट भी खुलवाए जा सकते हैं। अब ये अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है? तो इसे किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक में जाकर के ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। अब समझते हैं कि ये जो अकाउंट है इसका मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई बालिका 18 वर्ष की आयु की है, तब 18 वर्ष की आयु तक उसके अकाउंट को उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। और वहीं अगर बालिका की आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक है तो वो स्वयं भी अपने खाते का प्रबंधन कर सकती है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो अब हम जानेंगे जमा राशि और ब्याज दर के बारे में। यानी कि ये जो योजना है इसमें न्यूनतम ब्याज दर की बात करें तो ये 250 रुपए है और अधिकतम वार्षिक जमा की बात करें तो ये 1.5 लाख रुपए है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने ये अकाउंट खुलवाया है तो वो 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकता है। अगर राशि 1.5 लाख से ऊपर होती है तो उसे वापस कर दिया जाता है। जमा अवधि की बात कर लेते हैं तो ये खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इसमें जो राशि है वो जमा कराई जा सकती है। ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जा सकता है। और आपको हमने बताया कि इसकी वर्तमान ब्याज दर जो है वो 8.2% है। अब समझते हैं कि ये पैसा निकाला कब जाता है। तो जब भी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है या वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है तो उसके बाद पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई बालिका है, उसकी 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह हो जाता है तो उसके बाद भी अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद भी आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो इस अकाउंट की होती है 21 साल के बाद इसकी जो मैच्योरिटी है वो पूरी हो जाती है और उसके बाद 21 साल के बाद ये अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है और इसके पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। और अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो योजना है इसका लाभ क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो ब्याज दर है वो 8.2% है। इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है और साथ ही साथ इसमें कर लाभ भी मिलता है। इसमें कई स्तर पर टैक्स में छूट भी मिलती है। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि ये जो पूरी योजना है वो एक तरीके से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है 18 वर्ष की आयु के बाद और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो इस अकाउंट से अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी कर सकती है। अब इससे क्या होता है कि वो लड़की जो है वो समाज में उसका स्तर अच्छा बनता है, उसे अच्छी नज़रों से देखा जाता है, साथ ही साथ एक
सशक्त समाज का भी विकास होता है। और हमने आपको बताया कि ये एक सरकारी योजना है, तो इसमें जोखिम जो है वो काफ़ी कम है और इसमें लचीलापन भी है, इस कारण से क्योंकि इसमें जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपये है और जो अधिकतम राशि है वो 1.5 लाख रुपए है। तो आसानी से जो निवेशक है वो जितना चाहे इस राशि के बीच में निवेश कर सकता है और इसे कहीं से भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्तर पर इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके लिए सरकार को तरह तरह के जागरूकता अभियान बनाने चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि लोग इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पहचान सके इस योजना के बारे में और इसके लाभ को उठा सके। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी। दूसरा कथन है, एक बालिका के लिए केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। और तीसरा कथन है, बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा के उद्देश्य से खाते से आंशिक निकासी की अनुमति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।